नमो नमो साथियों। पिछली क्लास में हमने माहेश्वर सूत्रों के बारे में देखा था कि माहेश्वर सूत्रों का किस प्रकार से उच्चारण किया जाता है, किस प्रकार से इनको याद किया जा सकता है और कितने माहेश्वर सूत्र हैं, शंकर भगवान ने कितनी बार अपने डमरू को बजाया, इसके बारे में पिछली क्लास में चर्चा की थी। अब इससे आगे की चर्चा हम इस वीडियो में करते हैं कि इसमें कितने स्वर है, कितने व्यंजन हैं, इस प्रकार से। तो करते हैं शुरू। स्वर। माहेश्वर सूत्रों में स्वर। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं विराजमान रहते हैं, जो स्वयं स्वतंत्र जिनका उच्चारण होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर को अच भी कहते हैं और स्वरों की संख्या है 9। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। ये स्वर है। इसके बाद देखते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? कि व्यंजते वर्णांतर संयोगेन द्योत्ते ध्वनि विशेष येन तद व्यंजनम। अर्थात दूसरे वर्णों के संयोग से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जो होते हैं वो परतंत्र होते हैं, स्वतंत्र नहीं। तो माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन बताए 33। व्यंजनों को हल भी कहा जाता है। व्यंजनों के 3 भेद बताए हैं: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन जो है माहेश्वर सूत्र में 25 है और इन्हीं स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इधर अंतस्थ 4 है और ऊष्म भी 4 है। इन दोनों को मिलाकर के अवर्गीय व्यंजन कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों में कुल वर्ण जो 9 तो स्वर है और स्वरों को अच भी कहा जा सकता है। तो 9 स्वर व्यंजन, 33 व्यंजन जिनको हल भी कहते हैं। कुल वर्ण जो है 9 स्वर 33 व्यंजन कुल मिलाकर के 42 होते हैं। तो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर कुल वर्ण 42 है। इस प्रकार से 9 स्वर 33 व्यंजन कुल मिला के माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णों की संख्या 42 है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।